आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, लेटर के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, डिक्शनरी पढ़ा है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण भाव निकलता है। सेंटेंस का कभी अर्थ नहीं होता है। अर्थ किसका निकलता है? शब्दों का निकलता है। सेंटेंस का क्या होता है? भाव निकलता है। ठीक है, जैसे ये शब्दों का समूह होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये द भी वर्ड है, सन भी वर्ड है, राइजेज भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। इन वर्ड को हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं हम सेंटेंस के प्रकार। हम अपने डे टू डे लाइफ यानी कि जो हमारे प्रतिदिन के जो दिनचर्या होते हैं ये सेंटेंस से ही शुरू होते हैं। हम डेली बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं। देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस के प्रकार में ही। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि प्रयोग के आधार पर जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। जो ये 5 प्रकार है वो सिंपल सेंटेंस के ही अंतर्गत आते हैं। ये जो 5 सेंटेंस है ये हम डेली बोलते हैं, डेली सुनने में आता है। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जो होता है साधारण वाक्य होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मम्मी पूछते हैं वह जा रहा है, मोहन खा रहा है। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट का बोध होता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट सलाह का बोध हो, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये घर पे हम कैसे ये देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। जैसे स्कूल में ही हम कहें स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं। अभी हम कहें गाय से कहें कि जाइए एक गिलास पानी लाइए, तो क्या है? ऑर्डर है। तो हमारा किस में आ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मी से आप लोग पैसा मांगते हो, कहते हो कि मम्मी हमको 1 रुपया दे दो, प्लीज दे दो, 10 रुपया दे दो खाने के लिए, मांगते हो तुम लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी किस में आ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। किस में आ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। इसमें सिंपल सा तरीका ओ आर या से आता है। ओ से ऑर्डर, आर से रिक्वेस्ट, या से सजेशन यानी कि सुझाव, इसमें इंपरेटिव में आता है। क्लियर है? अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये हम जैसे घर पे या स्कूल में कहीं भी ये डे टू डे लाइफ में कैसे हम देखते हैं, मम्मी कहते कहाँ गए थे, क्यों ना पढ़ रहे हो, क्यों घूम रहे हो, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमने कहा होमवर्क क्यों नहीं किया। तो किसमें आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें इच्छा, आशीर्वाद और श्राप का बोध हो, वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मान लो तुम्हारे खेत में गैया चढ़ गई किसी का, ठीक है, तो दादी का कहना उखड़ पड़ो ना गाय रहल हमारा खेत चढ़ गई, टूट जाकर बोर, और क्या आशीर्वाद दे रही है कि क्या करेंगे? श्राप दे रही है। और पैर छूते हो दादी का या टीचर्स का, लोग क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे, क्या है? आशीर्वाद देते हैं। तो किस में आ जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी को बर्थडे विश करते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हो, विश करते हो, किस में आएगा? ऑप्टेटिव। ठीक, अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। ये ऐसा वाक्य है जो हमारे हृदय से अचानक निकलता है। जैसे मान लो कहीं से आगे चोट करोगे, चोट लग गया और खुशी के मारे मैच जीत जाओगे, हुर्रे करते हो, हुर्रा हमने मैच जीत लिया। तो ये जो खुशी
खुशी है हमारे अचानक हृदय से निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको हम वाक्य में देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यानी कि सिंपल है तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। दूसरा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, उससे पूछ रहे हैं तो किसमें आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में। तीसरा है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, तो क्या है ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इंपरेटिव हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टेटिव हो जाएगा। अल्लाह माय डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया, तो क्या है खुशी में कहोगे कि दुख में कहोगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या भाव दिखा रहा है, दुख का। क्या दिखा रहा है, दुख का। अगर मान लो ही गोबर हो, ठीक है, गोबर रहे तो क्या कहोगे, वाह क्या खुशबू है, कहोगे क्या कहोगे, छी हटाओ इसे। तो ये क्या अचानक हमारे हृदय से निकल रहा है, घृणा निकल रहा है, घिन निकल रहा है, किसमें आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आई होप ये सेंटेंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। क्लियर है?